साथियों एसएससी जीडी के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। अब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे जाने से पहले एक बार इंपोर्टेंट डेट्स और देख लेते हैं कि इंपोर्टेंट डेट्स क्या है। तो आप लोगों के जो फॉर्म है अभी अभी 1 दिसंबर को स्टार्ट हुए, अभी 2 से 3 दिन हुए फॉर्म को स्टार्ट हुए। आप लोगों का जो ये फॉर्म है आप लोग 31 दिसंबर तक इसको फिल कर सकते हैं। 8 जनवरी तक आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं और फरवरी से अप्रैल के बीच में आप लोगों का एग्जाम हो जाना है। अब बात कर लेते हैं कि भैया इसका एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे। तो आप लोगों का जो पेपर है वो 4 पार्ट के अंदर होने वाला है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए के अंदर आप लोगों से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर ऑफ जो क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे 20 और जो टोटल नंबर रीजनिंग के रहेंगे वो रहने वाले 40। क्योंकि यहां पर जो एक क्वेश्चन रहने वाला है वो कितने नंबर का रहने वाला है, 2 नंबर का रहने वाला है। पार्ट बी जो रहेगा उसके अंदर आप लोगों से जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे और 40 नंबर यहां पे रहने वाले हैं, क्योंकि जीके का भी हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। तीसरा पार्ट रहेगा आप लोगों का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, यहां 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये रहने वाले आप लोगों के 40 नंबर के। अगला जो पोर्शन है वो हिंदी या इंग्लिश का रहने वाला है। जो भी लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट करेंगे, चाहे आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं चाहे आप लोग इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंशन टाइप का पेपर होगा और 40 क्वेश्चन 40 नंबर आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। इन 80 क्वेश्चंस को पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए आपको जो समय मिलेगा वो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप लोग पूरा डिटेल सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक हैं जो मेनली दे रखे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आप लोगों को एनालिटिकल एप्टीट्यूड होना चाहिए, ठीक है ना। एनालिटिकल एप्टीट्यूड के अंदर देखें तो आप लोगों के कई सारे टॉपिक आ जाते हैं यहाँ पे, कथन तर्क, कथन पूर्व धारणा, कथन निष्कर्ष, आप लोगों का आप कथन निष्कर्ष हो गया, सिलॉक्स हो गया, इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो सारे एनालिटिकल एप्टीट्यूड के अंदर आ जाते हैं। दूसरा आप लोगों का जो रहता है वो रहता है नॉन वर्बल, ठीक है ना। नॉन वर्बल में जिस तरीके से आप लोग क्लासिफिकेशन बोल लीजिए, एनालॉजी टेस्ट बोल लीजिए, आप लोग वर्डमाला परीक्षण बोल लीजिए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, डिस्टेंस डायरेक्शन हो गया, रैंकिंग टेस्ट हो गया, इस तरीके के जो टॉपिक है वो वर्बल रीजनिंग में आपके मिल जाएंगे। नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में मेनली आपको 3-4 टॉपिक मिलने वाले, सीरीज मिलने वाली है, पेपर कटिंग तथा फोल्डिंग मिलने वाला है आप लोगों को, और आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला क्लासिफिकेशन फिगर का ही, ठीक है ना, और एनालॉजी फिगर की आप लोगों को मिलने वाली है। इस तरीके के 3-4 टॉपिक आप लोगों के रहने वाले हैं आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। जीके के सिलेबस की अगर आप लोग बात करेंगे तो मेनली जीके का सिलेबस वही रहने वाला है जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इंडिया और उसके पड़ोसी देशों से कैसे संबंध है, स्टैटिक जीके टाइप के जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पूछा जाएगा। मैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात कर लेता हूँ तो नंबर सिस्टम हो गया मेनली आप लोगों का टॉपिक, ठीक है ना। डेसिमल, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गए, परसेंटेज हो गया, रेशियो तथा प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, मेंसुरेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, रेशियो एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इस तरीके के जो टॉपिक है यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाले हैं। मैं इंग्लिश या हिंदी की बात करूं, जो भी लैंग्वेज आप लोग सेलेक्ट करेंगे वहां पे आप लोगों को कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों से पूछा जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का जो रहने वाला है वो रहने वाला है आप लोगों का फिजिकल, ठीक है ना। फिजिकल किस तरीके से रहने वाला है, फिजिकल में जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है, ठीक है ना, उनसे 5 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी 24 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट से 1.6 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी 8.5 मिनट के अंदर, और जो लद्दाख क्षेत्र के मेल कैंडिडेट है उनसे 1.6 किलोमीटर की रेस लगवाई जाएगी 7 मिनट के अंदर, और फीमेल कैंडिडेट लद्दाख क्षेत्र के जो है उनसे 800 मीटर की रेस लगवाई जाएगी 5 मिनट के अंदर, ठीक है। यह आप लोगों का रहने वाला है फिजिकल। अब बात करें कि एग्जाम विधि ने वर्दी बैच लॉन्च किया है एसएससी जीडी के लिए, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। इस बैच के अंदर आप लोगों को लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड होंगी। लाइव क्लास की पीडीएफ के साथ में आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी, डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर। इसके अंदर एसएससी जीडी के वह क्वेश्चन जो पिछले वर्षों में एग्जाम के अंदर आए हैं वो प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोगों के लिए डाउट क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वीकली और मंथली तौर पर आप लोगों को रिवीजन क्लास प्रोवाइड करवाई जाएंगी।
मैं नोट्स की बात करता हूं तो आप पे वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव नोट्स मिलेंगे, आप लोगों को जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मिलेंगे, और थ्योरेटिकल नोट्स भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड होने वाले। मैं टेस्ट सीरीज की यहाँ पे बात करूंगा तो आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज तीनों तरीके से टेस्ट सीरीज मिलेगी, वो भी क्यूज के फॉर्मेट में। बात करें प्रैक्टिस क्लास की, तो प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट की डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके एसएससी जीडी का वर्दी बैच ज्वाइन करें केवल और केवल 99 रुपए के अंदर। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा तो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहेंगे। मैं मिलूंगा अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।